नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जंक्शन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विधान परिषद की। जानेंगे विधान परिषद होता क्या है, इसके क्या कार्य है, इसमें कौन भाग लेता है, कौन बैठता है और ये कहाँ कहाँ है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं विधान परिषद को। साथियों, जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक व शेयर करना भी नहीं भूलें और चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं विधान परिषद को। विधान परिषद हमारे देश में 6 राज्यों में है अभी वर्तमान में। दोस्तों, हम लोग जानेंगे वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है। तो सर्वप्रथम वो राज्य है आपको बिहार, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है कर्नाटक, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य है दोस्तों तेलंगाना, और छठा राज्य है दोस्तों कर्नाटक। नहीं सॉरी दोस्तों, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य है दोस्तों जहाँ पे विधान परिषदें हैं। इन 6 राज्यों में विधान परिषद दोस्तों की संख्या क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की संख्या जानेंगे विधान परिषद की। तो ये दोस्तों है 75। उत्तर प्रदेश में संख्या है दोस्तों विधान परिषद की 100, ठीक है। और कर्नाटक में दोस्तों विधान परिषद की संख्या है सदस्यों की 75। और महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी संख्या है 78। तेलंगाना में इसकी संख्या 40 है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में इसकी कितनी संख्या है 58। ये दोस्तों इसके सदस्यों की संख्या है, ठीक है। बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40 और आंध्र प्रदेश में 58। ये दोस्तों हुआ इसका किन किन राज्यों में विधान परिषद है और ये इनके सदस्य कितने हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये कार्य कैसे करती है। सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग जानते हैं केंद्र में हमारी जो व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है भारत में, जिससे चलता है। पहला लेजिस्लेटिव है जो हम लोग जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं, उसके नीचे आपको ये संसद का मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये संसद हमारी कैसे कार्य करती है उसका मैं अभी बता रहा हूँ। ये हो गया आपको राष्ट्रपति, और दूसरे में आपको लोकसभा है और ये राज्यसभा होती है। हम लोग जानते हैं कि केंद्र में इस तरीके से शासन व्यवस्था चलती है। सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है और वो लोकसभा और राज्यसभा वहाँ होती है। द्विसदनीय व्यवस्था होती है। यही द्विसदनीय व्यवस्था दोस्तों राज्यों में भी होती है। वो सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में है जहाँ विधान परिषद की है, विधानमंडल जिसे बोलेंगे हम लोग। तो वो आपको दोस्तों इसी पे मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, राष्ट्रपति जो यहाँ कार्य करता है और राज्यों में, ये राज्य की मैं बात कर लेता हूँ। ये राज्यों में जो होती हैं विधानमंडल, उसे हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। इधर हम लोग संसद बोलेंगे केंद्र में, और राज्य में जो बोलेंगे हम लोग उसे विधानमंडल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रपति कार्य करता है और राज्यों में राज्यपाल कार्य करते हैं। सेम कार्य राज्यपाल का हो गया। और वहीं नीचे आपको आने से विधानसभा हो जाते हैं दूसरे इधर में, और एक आपको
विधान परिषद हो जाता है। ठीक है, तो सेम व्यवस्था है, केंद्र में जैसे व्यवस्था है वैसे राज्यों में है। पहले राज्यपाल हो गए, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था हो गई दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया ये कैसे होती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल परिषद सदस्यों का, दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है दोस्तों। ये बहुत से परीक्षा में आती है दोस्तों, पूछा जाता है कि विधान परिषद सदस्यों के कितने वर्ष की उनकी सदस्यता होती है, यानी कार्यकाल, वो कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं उस परिषद में बैठ के। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, 6 वर्षों तक होती है। और दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि विधान परिषद का कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कोई भी प्रस्ताव, सर्वप्रथम ये आपको कोई भी प्रस्ताव पहले विधान सभा में आता है, उसके बाद ये विधान परिषद में जाता है। यहाँ से विधानसभा में कोई प्रस्ताव पेश हुआ, यहाँ पास होगा, उसके बाद फिर विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में पास होगा, उसके बाद फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास साइन होके वो कानून अध्यादेश बन जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आपको सेम प्रोसेस है जो केंद्र में है, पहले लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में कोई कानून जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसका फाइनल डिसीजन के लिए जाता है। तो सेम इसी तरह विधानमंडल में भी दोस्तों जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि विधान परिषद सदस्य बनते कैसे हैं। हम लोग तो लोकसभा में और आपको विधानसभा में चुन के भेजते हैं आम चुनाव के द्वारा। लोकसभा का हम आम चुनाव करते हैं, तो उसमें हम लोग लोकसभा में हम लोग आम चुनाव के द्वारा भेजते हैं, आम चुनाव होता है। और विधानसभा का भी चुनाव होता है आम। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि जो राज्यसभा होती है, जिसे हम लोग ऊपरी सदन कहते हैं, विधान परिषद को भी हम लोग ऊपरी सदन कहते हैं, उसका चुनाव आम लोग नहीं करते हैं, माने आम जनता उसका चुनाव नहीं करती है। उसका एक स्पेसिफिक उसका बना हुआ है क्राइटेरिया, उसके हिसाब से उसके सदस्य चुने जाते हैं। वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी केंद्र की है राज्यसभा, उसमें दोस्तों हम लोग जानते हैं उसका कैसे सदस्य बनते हैं। उसका सदस्य दोस्तों बनते हैं विधानसभा, जितने भी देश की विधानसभाएं हैं और विधान परिषद, विधानमंडल जो भी हैं, उनके सदस्य के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है। का चुनाव होता है।
ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य कैसे बनते हैं तो आप लोग जानेंगे। सेम ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ अलग है। विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं वो अलग हैं, उसका हम लोग आज जान लेते हैं। राज्यसभा का तो अभी बता दिया आपको। दोस्तों विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं वो उसका अलग क्राइटेरिया। विधानसभा में जैसे विधान परिषद में जो आपको सदस्यों की मैंने संख्या बताई थी, तो जैसे मान लीजिए बिहार का ही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, ठीक है। तो इन सीटों को एक डिवाइडेशन के हिसाब से इसके सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। वो डिवाइडेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत जानकारी वाला है, इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, बिहार में 75 सीटें विधान परिषद की हैं। उनमें से कौन कौन सदस्य होते हैं और किस क्षेत्र से होते हैं ये हम लोग जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। पहला है आपको दोस्तों, इसके 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा में दोस्तों चुने जाते हैं 1/3 निकायों से। जैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब जो निकाय हैं गवर्नमेंट की, उससे चुने जाते हैं दोस्तों। हो गया। तीसरा में आपको दोस्तों ये चुने जाते हैं जिसकी संख्या वो होगी आपको 1/12, ठीक है। यानी 1/12 सदस्य इसके चुने जाते हैं स्नातक निकायों से। स्नातक जो स्नातक किए हुए व्यक्ति हैं, जो लगभग 2 बरस पहले या 3 बरस पहले जो स्नातक कर चुके हैं, जो डिग्रीधारी हैं, सिर्फ वही लोग, यानी पढ़े लिखे लोगों का इसको चुनाव कहा जाता है दोस्तों। वही लोग सिर्फ इसमें वोट कर सकते हैं, वो भी इस संख्या की 1/12% लोगों को, ठीक है, स्नातक से होता है। और चौथा है दोस्तों आपको इसमें और यहाँ से लिया जाता है शिक्षक से दोस्तों। इसको कहते हैं शिक्षक निर्वाचन। शिक्षकों से इसको भरा जाता है। इसमें भी आपको दोस्तों देख लीजिए, इसमें आपको कितना है, इसके संख्या यानी सदस्यों के कुल संख्या का 1/12 यानी 1/12% सदस्य इसके होंगे। और लास्ट में आपको जो भी इसके बाद बच जाएंगे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो होगा उसे 1.16 मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको आप भाग कीजिएगा तो इस पर 100% में 1.16 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मान लीजिए ये 72 बिहार में 75 सीट है विधान परिषदों का, तो 1/12 करेंगे तो 12×6 = 72 यानी 6 सीटें शिक्षकों से आएंगी इसमें, और ये 6 सीटें स्नातक से आएंगी, ठीक है। और बाकी 1/3 इसमें और 1/3 निकायों से और विधानसभा से चुने जाएंगे। बाकी के जो सदस्य बचेंगे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसे पूरा जानिए। और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो राज्यपाल द्वारा इसके सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो मान लीजिए किसी को तो वो नहीं मनोनयन कर देंगे, सदस्य विधान परिषद का बना देंगे, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो आप जानते हैं कि राज्यपाल किसे मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में। राज्यपाल द्वारा मनोनयन किसे किया जाएगा, तो सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति जो
शिक्षा जगत में अच्छा कार्य किया हो, कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, साहित्य जगत में, विज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में। तो दोस्तों जो भी विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो उसे दिया जाएगा। दूसरा, कला के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य किया हो उसे दिया जाएगा। तीसरा, सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ये दिया जाएगा साहित्यिक क्षेत्र में। दोस्तों इन सब क्षेत्रों में जो अच्छा कार्य करते हैं हमारे राज्य के देश के लोग, उन्हें विधान परिषद राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने जान लिया। अब जानेंगे दोस्तों विधान परिषद का जो स्नातक और शिक्षक या नगर निकायों द्वारा जो या विधानसभा द्वारा जो चुनाव होता है, तो उसका वोटिंग का क्या हिसाब किताब, उस वोटिंग कैसे होती है उसमें। तो विधान परिषद का आज हम लोग जानेंगे चुनाव के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए स्नातक का ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्नातक क्षेत्र से जो चुनाव होती हैं उसमें आपको जैसे देखिए दोस्तों, चुनाव कैसे इसका होता है मैं उसकी प्रक्रिया बता देता हूँ आपको। इसका चुनाव दोस्तों जैसे देखिए ये हो गया आपको, इसमें मान लीजिए जैसे कि अभी आपको चुनाव हुआ है विधान परिषद का सारण का, गया का और इधर कोसी का शायद हुआ है। तो ये आपको मैं सारण का ही बता दे रहा हूँ। सारण स्नातक का चुनाव हुआ है और एक सारण शिक्षक हुआ है। सारण शिक्षक का चुनाव हुआ है विधान परिषद के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों सीटों पर चुनाव हुआ है। तो इसमें मान लीजिए अगर सारण स्नातक क्षेत्र से 10 व्यक्ति चुनाव लड़ें और सारण शिक्षक क्षेत्र से 7 व्यक्ति चुनाव लड़ें। ठीक है, हो गया। तो इसका चुनाव फिर कैसे होगा, इसमें एक बात जान लीजिए दोस्तों, इसमें कोई दलीय चुनाव नहीं होता है। यह परोक्ष रूप से कोई भी दल इसमें शामिल नहीं होता है। अपरोक्ष रूप से होती हैं, वो अपना समर्थन दल उनको दे देते हैं कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट होते हैं। तो ये जैसे देखिए दोस्तों, ये चुनाव इसका बैलेट पेपर पर होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे पहले बैलेट पेपर का मैं नमूना एक बना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए क्रम हो गया 1 2 3 4, ऐसे ही जितने सदस्य होंगे उस क्रम अनुसार होंगे। और यहाँ उनका फोटो होगा। ठीक है, और यहाँ उनका नाम होगा। ठीक है, और उसी के ठीक सामने एक खाली गोला होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी होगा, इसी तरह यहाँ भी होगा। तो जब कोई भी मतदाता, स्नातक का मतदाता जो स्नातक पास है, डिग्रीधारी है, वो इस चुनाव में भाग लेता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो चुनाव में अपना वोट देने जाएगा। तो वो इसमें कैसे वोट देगा ये आप लोग जानिए। तो यहाँ जैसे कि उसको क्या ये टिक करना होगा, नहीं, वहाँ उसे क्रम अनुसार वरीयता देना होता है दोस्तों। चुनाव का ये बहुत खूबी है, इसमें लोग डायरेक्ट मत किसी को नहीं देते हैं, एक ही व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते हैं। वो इसमें जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, कैंडिडेट हैं, उनको वो वरीयता के अनुसार से वोट दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको राहुल एक कैंडिडेट हैं और दूसरा कैंडिडेट हैं मोहन, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तीसरा कैंडिडेट है
समझ लीजिए राजेश। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ 4 कैंडिडेट हैं। तो हम अगर वोट देने गए तो पहले वरीयता सूची हम लोग जान लेंगे। वरीयता सूची में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, 3 तरह से हम लोग इस मतदान को दे सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे राहुल पसंद है ज़्यादा, मैं उन्हें वरीयता क्रम में पहले नंबर पर स्थान देना चाहता हूँ, तो उसे हम लोग ये पहला अंक देंगे, सिंगल 1। रोमन में ही लिखना है दोस्तों, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आप मोहन को 1 दे दिए, और दूसरा अगर आप किसी को सेकंड चॉइस में आपको रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इनका नाम, तो इसमें आप 2 लिखेंगे, और तीसरे चॉइस में आप राहुल को रखना चाहते हैं तो यहाँ 3 लकीर खींचेंगे। तो ये आपको वरीयता क्रम में दोस्तों इसका चुनाव होता है। इसका डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति को भी सिर्फ दे सकते हैं वोट, लेकिन इसमें आपको एक चॉइस मिलती है कि आप उसे वरीयता के क्रम से अन्य व्यक्ति को भी वोट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग समझ गए। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसका, मान लीजिए चुनाव हो गया तो चुनाव का परिणाम कैसे निकलेगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत मतलब इसे जानना चाहिए सबको, हमें लगता है। देखिए दोस्तों, विधान परिषद का मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, स्नातक का ही हुआ, तो उसमें 2000 वोट है। ठीक है दोस्तों, 2000 वोट है, तो 2000 वोट को मान लीजिए कैसे हम लोग कोई कैंडिडेट कैसे जीतेगा या कैसे हारेगा ये समझते हैं। तो जैसे अभी आपको पहले वाला हम लोग फिर से करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए ये क्रम हो गया, उसके बाद ये पिक्चर हो गया, ये नाम हो गया, और ये आपको वो जिसमें हम लोग अपना मतदान करेंगे वो हो गया, जैसे ये। ठीक है, तो दोस्तों इसका जब गिनती होगा मतों का तो वो इस प्रकार से होगा कि जैसे पहले वरीयता क्रम में 1 जिसको लिखा होगा, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा 1, यानी 2000 अगर वोट है तो 1001 वोट अगर किसी को मिल गया, किसी भी कैंडिडेट को, तो फिर उसकी गिनती, ये वोटों की गिनती दोबारा से नहीं होगी, वो विनर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1001 वोट, टोटल वोट का 51%, टोटल वोट का 51%। अगर वोट किसी को मिल गया तो वो विनर हो जाएगा, वो जीत जाएगा दोस्तों। अगर वोट नहीं मिला, टोटल वोट का 51% किसी भी कैंडिडेट को, तो उसमें फिर कैसे चुनाव होगा, गिनती होगी, उसका कैसे निर्णय होगा। तो उसका निर्णय होगा दोस्तों, जैसे पहले सभी कैंडिडेटों का वरीयता क्रम पहला देखा जाएगा कि कितना कितना किसको मिला है। जैसे मान लीजिए ये राहुल को मिला है 250 वोट, कौन सा, पहला वरीयता का, और मोहन को मिला है, आपको 240 पहला क्रम का। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि राहुल विनर हो गया क्योंकि 250 मिले हैं, मोहन को 240 ही मिला है। नहीं, ये दोस्तों विनर नहीं हो गया अभी फ़िलहाल। कारण क्या है कि ये हम लोग वरीयता क्रम में पहले केवल 1 वाले को ही हम लोग केवल जांचे हैं अभी, 1 जो कि हम लोग पहले वरीयता क्रम में जा रहे हैं, और सेकेंड अभी वरीयता क्रम तो बाकी है, थर्ड बाकी है। तो इसका कैसे निर्णय होगा, अभी निर्णय नहीं होगा दोस्तों। तो पहले आपको ये पहला वरीयता क्रम 1 को काउंट कर लिया गया, अगर इसके बाद फिर सेकेंड वरीयता क्रम को काउंट किया जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों राहुल के पास वरीयता क्रम में
पहला स्थान 250 है और मोहन के पास पहला स्थान 240 है। फिर द्वितीय जब गणना करेंगे हम लोग द्वितीय मत का, तो उसमें देखेंगे कि राहुल को मत मिला है 300, ठीक है, द्वितीय क्रम का, और मोहन को मिला है 450 द्वितीय क्रम का दोस्तों मिला है इन दोनों को। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग 1/2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनका हो गया कुल मत 150 पहले वरीयता क्रम का हो गया, और इनका हो गया आपको दोस्तों पहले वरीयता क्रम में इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको हो जाएगा 2, 2, 5, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों कौन ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हुए ना मोहन, ठीक है। तो अब ये इनसे तो ये ज़्यादा हो गए क्योंकि इनका सेकंड क्रम जो है सेकंड वरीयता वो इनसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये विनर हो जाएंगे द्वितीय मत को देखने के बाद। तृतीय मत भी देखा जाएगा, अगर ये पोजीशन बहुत कम रहा पर तृतीय वोटों का गिनती कम रहा तो ये विनर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों विधान परिषद का चुनाव संपन्न होता है। और दोस्तों जान लेते हैं कि ये कौन बन सकते हैं विधान परिषद। हम लोग MLC जिसे बोलते हैं विधान परिषद को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसके सदस्य वो बन सकते हैं जो उससे पहले तो भारत के नागरिक हों, उन्हें सर्वप्रथम ये चाहिए भारत का नागरिक हो। दूसरा उनके कम से कम उम्र एज 30 वर्ष हो, 30 ईयर्स हो, ठीक है। और तीसरा वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है दोस्तों ये। और चौथा वो क्षेत्र के मतदाता हों, ये सभी क्राइटेरिया पूरी करने के बाद कोई भी विधान परिषद बन सकता है दोस्तों। आप लोग विधान परिषद को जान गए, हमें लगता है कि मोटा मोटी समझ गए होंगे। तो साथियों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलती रहे।